सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु शर्मा अपने YouTube चैनल जयतु भारती में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है सबद। पिछली कक्षा में हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी थी और आज हम उनका सबद पढ़ेंगे। सबद शब्द का ही तद्भव रूप है। शब्द का अर्थ है कोई बात या वाणी या कोई शब्द, अर्थात जब कोई संत या महात्मा समाज को समझाने के लिए कुछ बात कहता है, कुछ शब्द कहता है, तो उन्हें सबद या पद कहते हैं। ये सबद लयात्मक होते हैं और गाए जाते हैं। तो चलिए अब हम सबद पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलियो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी इस सबद में ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर स्वयं ही अपने बंदों से, अपने मनुष्यों से, अपने भक्तों से कहते हैं कि मोको यानी कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो। हे मनुष्य, तुम मुझको बाहर या इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, देवल मतलब मंदिर, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा और कैलाश पर हूँ। काबा मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान जो कैलाश पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। ना ही मैं कोने किसी भी क्रिया कर्म में हूँ। क्रिया कर्म माने कोई धार्मिक अनुष्ठान जैसे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, कीर्तन, जागरण, जितने भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मैं उन धार्मिक अनुष्ठानों से भी प्राप्त नहीं होता हूँ। और न ही योग बैराग में, और न ही मैं योग और बैराग मतलब वैराग्य से प्राप्त होता हूँ। योग दर्शन में अष्टांग योग का विधान है कि यदि कोई साधक ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो वो अष्टांग योग के माध्यम से कर सकता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। तो जब साधक समाधि में लीन हो जाता है तो उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा योग दर्शन का मानना है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर कहते हैं कि मैं योग से भी प्राप्त नहीं होता हूँ और न ही मैं वैराग से प्राप्त होता हूँ। वैराग्य अर्थात जब कोई मनुष्य सांसारिक उपभोग से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है और साधु संत का जीवन व्यतीत करता है तो उसे वैरागी कहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर कहते हैं कि मैं वैराग्य लेने से, सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़ने से भी प्राप्त नहीं होता हूँ। तो फिर मैं प्राप्त कैसे होता हूँ? आगे कहते हैं ईश्वर कि खोजी, यदि वास्तव में मुझे कोई ढूंढने वाला हो तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। कितनी जल्दी मिल जाता हूँ? पल भर की तलाश में। यदि मुझे कोई, पल माने क्षण भर भी मुझे कोई ढूंढ ले, मेरी कोई तलाश कर ले तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। अब जो ईश्वर इतने सारे क्रिया कर्म कांड अनुष्ठान करने के बाद भी नहीं मिलता, वह पल भर में कैसे मिल जाएगा? इसका उत्तर देते हुए स्वयं कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, हे सज्जनों, सुनो, वह ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में बसा हुआ है। श्वासों अर्थात प्राणियों, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनकी सांस में, उनकी प्रत्येक सांस में बसा हुआ है। कबीरदास जी इसमें समझाना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वह कहीं बाहर नहीं है, वह कण कण में बसा हुआ है और हमारे अंतर्मन में स्थित है। हमारे शरीर में जो आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है, यदि हम उस आत्मा के विषय में जान लें तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि उसे हमें अपने अंतर्मन में ही ढूंढना होता है और जब हम उसे अपने अंतर्मन में ढूंढते हैं तो वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ईश्वर इस संसार की प्रत्येक प्राणी में की प्रत्येक सांस में बसा हुआ है। आशा है यह सबद आपको स्पष्ट हो गया होगा और अगली वीडियो में हम
कोई अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।